मोहसिन बेग साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान की इस वक्त अंदरूनी सियासत है या जो इंटरनल हालात हैं उस पर ज़रा बाद में आते हैं। पहले तो ओवरऑल जो ख़ित्ते में ख़ास तौर से पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद और फिर साथ एक और पड़ोसी मुल्क ईरान और इज़राइल की जंग के बाद इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ठीक है आपका थोड़ा मकाम बेहतर हुआ है, लोग आपकी बात सुन रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या बढ़े हैं? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, स्ट्रेटिकली जहाँ पाकिस्तान लोकेटेड है और पूरे इर्द गिर्द के जो हालात हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान की फेवर में हैं, और जो 75-76 ईयर्स में ऐसे हालात पाकिस्तान के लिए अपने ख़ित्ते में कभी बेहतर नहीं हुए थे। उसकी मेन चीज़ ये है कि वी आर वेरी क्लोज विद चाइना, एंड नाउ आफ्टर इज़राइल और ईरान वार तो नेचुरली हम ईरान के भी बहुत क्लोज़ हुए। हमने जितने भी अपने एलाइज थे इस खित्ते में या जिनके साथ हमारे मरासम बहुत ही नॉर्मल थे, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, और ये हमारे बहुत से जो ऐसी तंजीम है जैसे सार्क है, इसमें वो सारी कंट्रीज शामिल थे, तो हमारे हालात ओवरऑल बहुत बेहतर हैं। अगर आप देखें कि जो हारने और जीतने वाला है, जीतने वाले के लिए नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं और हारने वाले के लिए लिमिटेशंस होती हैं। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है कि वी हैव अपॉर्चुनिटीज़, तो इसको हमने कैसे कैश करवाना है खित्ते में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश भी कर रही है। जो डेलीगेशंस गए उन्होंने अच्छी अपना बयानिया पेश किया अगेंस्ट इंडिया एंड ओवरऑल इस खित्ते में जो सिचुएशन थी। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद माजी में कभी नहीं थी, तो इसको अवेल करना चाहिए और इसको बरकरार रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये बेग साहब फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने की जो पीजे मीर साहब ने बात की, ज़रा इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली अब बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो रिटायर्ड यूएस जनरल्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी तो 2 दहाइयाँ पहले ही ये पॉलिसी थी कि हमने किस तरीके से 5 सालों के अंदर 7 ममालिक को तबाह करना है, और आखिरी ईरान बचा था, उससे पहले 6 जो हैं तबाह हो गए। सो ऑब्वियसली हर मुल्क को लगता है कि ये जो हालात हैं या जंग चल रही है ये उसी मुल्क तक महदूद होगी, हमारे तक नहीं आएगी। इराक़ का क्या हाल हुआ, यमन है, सीरिया है, लेबनान है, लिबिया है, फिर ईरान हमारे सामने है। गो के पाकिस्तान के हालात वो नहीं है, पाकिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, बट व्हाट्स स्टॉपिंग देम टू कम आफ्टर यू? हम क्या करें? पहले तो जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है नेचुरली वो टाइम टू टाइम जो हालात हैं वर्ल्ड वाइड आप उसको देख के अपनी पोजीशनिंग करते हैं और उसी तरह से प्लान करते हैं। जहाँ तक बात है नेचुरली कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जब से हम न्यूक्लियर बने उन्होंने ये इस्लामिक मुल्क न्यूक्लियर बन जाए तो नेचुरली उनको पसंद नहीं था, और कॉन्स्पिरेसीज बहुत हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद हमारी बारी आए, लेकिन मैं आपको एक बात क्लैरिटी से कह रहा हूँ, हमारी बारी नहीं आएगी। हमारी बारी आएगी तो शायद आधी दुनिया भी हमारे साथ चली जाए। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। ऐसा नहीं होगा। वी आर नॉट ऑल दोज अरब कंट्रीज, लीबिया, इराक, सीरिया, और ये पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो सबको पता है। इसलिए ये मैंने बहुत से और लोगों से भी सुना कि शायद हमारी बारी आए, नहीं, उनको पता है कि हम तो शायद चले जाएं, हमारे साथ आधी दुनिया भी जाएगी। तो ये जो डिफेंस एनालिसिस करते हैं उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान वो नहीं है। इसीलिए आप देखिए जो हमारे फील्ड मार्शल साहब को ये अनप्रेसिडेंट होता है किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। 75 ईयर पाकिस्तान को आज तक ये पोजीशन किसी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जोराने पे नहीं बुलाया गया, और फिर वो 1 घंटे का वक्त था और 2 घंटे हुआ, और 2 घंटे में जो मुलाकात हुई, जो गुफ्तगू हुई, उसमें बड़ी क्लैरिटी थी। और वो जो आपने ट्रम्प साहब को सुना 2-3 बार के जी बड़े स्मार्ट लोग हैं, तो वो गुफ्तगू खाली लंच पे नहीं थी, उसके अंदर पूरी हालात खित्ते के भी और वर्ल्ड वाइड, और जो ईरान की सूरत हाल थी, जो यूक्रेन की वार थी, ये सब डिस्कस हुआ है। एंड दे नो वेरी वेल कि हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की और जो हमारा अलायंस है चाइना के साथ और जो हमारे तल्लकात हैं रशिया के साथ, इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह
आज पाकिस्तान उस जगह खड़ा है जो शायद आज से पहले कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ये रेस्ट अश्योर करना चाहिए, इंशाल्लाह जो हमारी बारी लगाएगा उसकी शायद पहले बारी हमारे से पहले लग जाए। तो ये पता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात जरूर होती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना, वो दुनिया की नज़रों में खटकता तो है, ख़ास तौर से अगर इजराइल की बात करें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो रिकग्नाइज नहीं करता इजराइल को। ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप इसको दफाई लिहाज से देखें तो मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला रहती दुनिया तक रहेगी। इजराइल अगर वो समझे, वो तो ईरान ने जो उसकी हालत कर दी है उसको बहुत टाइम लगेगा। उसकी जो मिथ थी ईरान ने तोड़ दी। जो अरब कंट्रीज उसके मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते थे, जो समझते थे कि अनबीटेबल है, ठीक है लड़ाई में एक दो पंचीज आपको ज़्यादा लग जाते हैं लेकिन आपके दो पंचीज अगले को याद रहते हैं। ये इजराइल को जो ईरान ने उसकी मिथ तोड़ दी अनटचेबल की, ये इजराइल को बहुत अरसा हंट करेगी। ये इजराइल वापस उस जगह नहीं आ सकता जो आज से पहले इसने अपनी मिथ क्रिएट की हुई थी। बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि ठीक है आप पाकिस्तान के खिलाफ और मुख्तलिफ तरीकों से साजिशें ज़रूर हो सकती हैं, बट दिफाई एतवार से ये नहीं हो सकता कि वो ईरान की तरह मिसाइल्स जो हैं वो आप पे फायर कर दें। वो नहीं कर सकते। ठीक है, चलें, बिल्कुल ठीक है। तो बेग साहब सवाल आपके लिए छोड़ के गए थे ब्रेक पे जाने से पहले, वाकई में इस वक्त कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है? देखिए सादिया, अभी तो हालात खासे नॉर्मल होते जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले थी वो शायद अब उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। कुछ लोग जो इनकलाब लाना चाहते थे, तब्दीली लाना चाहते थे, जिन्होंने ये सारा एक पॉलिटिकली गंद डाला हुआ था, वो काफ़ी हद तक अब मिन्नतों पे और हमदर्दी वाले मोड में आ गए कि कोई तरीका हो कि हमारी जान छूट जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो कदरे माजी से बहुत बेहतर हैं और आगे जाके चीज़ें मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी और जो ट्रबल मेकर्स थे उनको शायद थोड़ा सुकून आ जाएगा और वो आता हुआ नज़र भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है और सारे पाकिस्तान को आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पॉलिटिकली हैंडल करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर उसके तहत हैंडल की जाती हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को सियासी कहे और उसका मजाज सियासी ना हो, उसकी पॉलिटिक्स सियासत वाली ना हो, तो फिर उसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने आगे जाना है, इसमें इसकी इकॉनमी बेहतर होनी है जो कि रोड मैप से लग रहा है। इन्वेस्टमेंट भी अल्लाह ने चाहा तो आएगी। तो ऐसे हालात में एक दो लोग या एक आध पार्टी किसी भी रियासत के लिए मैंने नहीं रखती। आप सियासत ज़रूर कीजिए, आप गंद मत डालें, आप फॉरेन एजेंडे को कैरी मत करें, आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट अफवाज या उन लोगों को डैमेज और अपने मुल्क को डैमेज ना करें। जैसे अभी पीजे ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब जो जहाँ से छोड़ के गए थे और ये जो नए पाकिस्तान वाले थे जहाँ से इन्होंने कंटिन्यू किया, वो 5.8 पे इकॉनमी थी, वो -1.5 पे ले आए। तो ये पाकिस्तान दुश्मनी, आपने सवाल पहले किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान को, देखिए मिलिट्रीली पाकिस्तान को डैमेज करना आपने रिसेंटली देख भी लिया। ठीक है, मेरा पहले दिन से यकीन है कि इसको उस तरीके से मिलिट्रीली हमें कोई चैलेंज नहीं, हमें इकॉनमी का, हमें इन गद्दारों का, हमें इनसाइड इंट्रूडर्स का खतरा है जो पाकिस्तान को दूसरे तरीके से डैमेज। नेचुरली उसमें फॉरेन कुफ्ते शामिल हैं। अभी आपने स्टेबिलिटी की बात की, मुसाद और राह इकट्ठे काम कर रहे हैं। वो जो रॉ है वो मुसाद से बहुत इंस्पायर हुआ, उन्होंने टारगेट किलिंग शुरू की जैसे वो असैसिनेशन पूरी दुनिया में मुसाद कर रही थी। वही अमल वो पाकिस्तान में भी दोहराना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको काफ़ी हद तक काउंटर किया गया है। उसमें हमने बहुत एफर्ट्स की, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी, हमारे आज भी जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन देखें, फ़ाइट करना किसी भी रियासत में रियासती इदारों की एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन हमें एज ए अवाम उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका मुल्क बिल्कुल सही, गॉट योर पॉइंट। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जी पीटीआई आप कहते हैं कि जी इररिलेवेंट हो गई है और उसी की वजह से सियासी मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे थे। इररिलेवेंट तो जी
नहीं, इनरेलेवेंट मैंने नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ उनको खासा सुकून आ गया है। सुकून आ गया, वो जो अच्छा। जो जिस तरीके, हाँ, सुकून लेकिन आ- रेलेवेंट हैं आज वो पाकिस्तान की सियासत में, खुद को देखिए, वो of रेलेवेंट course नहीं उनकी मान रहे हैं तादाद है, आजकल। उनका वोट बैंक है। ओके, चलें। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।